एक बाप अपनी बेटी को शादी के कुछ घंटे पहले समझाते हुए, अगर हर बाप शादी से पहले अपनी बेटी को ये वीडियो दिखा दे और ऐसी नसीहत करे तो यकीन करे कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। बेटी, यहां तुमने जो कुछ भी खाया पिया, कभी वहां इस बात का जिक्र न करना कि तुमने अपने माँ बाप के घर अच्छा खाया है और यहां तुम्हें अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है। पेट में जो चीज चली जाए कुछ ही घंटे में उसकी लज्जत खत्म हो जाती है और याद ही नहीं रहता कि कब हमने क्या खाया था। खाने पर कभी किसी के साथ बहस ना करना, जो कुछ मिल जाए शुक्र करके खा लेना। बेटी, जिस तरह इस घर को अपना समझकर सिर्फ इस घर की तारीफें की है, उसी तरह उस घर को अपना घर समझकर उस घर की हमेशा तारीफ ही करना, कभी बुराई ना करना। अब वही तुम्हारा अपना घर है, अब उस घर की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना तुम्हारा काम है। बेटी अपने बाप की बातों को ध्यान से सुनने लगी। बाप कह रहा था, बेटी तुमने मास्टर डिग्री की है, बड़ी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, मगर अपनी पढ़ाई का रोप अपने ससुराल वालों पर मत इस्तेमाल करना। कभी उनको यह ना कहना कि मैं आप लोगों से ज्यादा जानती हूं, आप लोगों से ज्यादा पढ़ी हूं। बेशक अपने घर के मामले में वह तुमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हर घर के अपने अलग अलग उसूल होते हैं, अपने अलग अलग मामलात होते हैं। बेटी, शौहर को कभी पीठ देकर ना सोना, क्योंकि अल्लाह पाक औरत की इस हरकत से नाराज हो जाता है। बेटी, रूठना इस हद तक कि तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें एक दफा मनाने की कोशिश करें तो फौरन मान जाना, और अगर तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज हो जाए तो तुम उसे 1 लाख दफा बनाने की कोशिश करना, और अगर वह 1 लाख दफा मनाने पर भी ना माने तो तुम अपनी कोशिश जारी रखना और उसे मना कर ही दम लेना। बेटी, शौहर से कभी ऐसी चीज की डिमांड ना करना जो उसकी हैसियत से बढ़कर हो। उसकी मजबूरी का अच्छी तरह से एहसास करना, क्योंकि शौहर के हालात का तुम्हें अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। जब तक ससुराल वालों के उसूलों को समझ ना जाओ, तब तक अगर किसी चीज को इस्तेमाल करना हो तो उनसे पूछकर उसका इस्तेमाल करना। बेटी, बार बार अपने मायके जाने की डिमांड ना करना, क्योंकि अब तुम्हारा घर यह नहीं है, बल्कि वही तुम्हारा घर है। अगर तुम्हारे शौहर को तुम्हारा मायके जाना पसंद ना हो तो बार बार वहां जाने की डिमांड कभी मत करना। कभी किसी और की बातों में आकर अपने ससुराल वालों के साथ झगड़ा ना करना। बाप कहने लगा, बेटी उस घर के सभी अफराद का ख्याल ऐसे ही रखना जैसे इस घर के अफराद का ख्याल रखती हो। मेरी नसीहत अपने दुपट्टे से बांध लेना, शादी के बाद तुम्हारे सर से दुपट्टा सरक ना पाए, और ना ही मेरी नसीहतें। दोस्तों, कितनी कमाल की और कितनी बाखलाक नसीहतें हैं। अगर हर बेटी को ऐसी नसीहत मिल जाए तो बेटी की शादीशुदा जिंदगी यकीनन संवर जाए और ससुराल में वो मायके की तरह हुक्मरानी करती हुई नजर आए। अल्लाह हमारी बहन बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए और उन्हें एक अच्छा हमसफर नसीब फरमाए जो उसकी इज्जत आबरू और उसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखे। तो दोस्तों, बाप की अपनी बेटी को दी गई नसीहत अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में एक बार सुभान अल्लाह जरूर लिखें।